हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान की शान, हमारी जान, स्विंग के सुल्तान, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट वसीम अकरम। जी हाँ, वसीम अकरम साहब ने एक दफा फिर जो है वो बाबर आजम पर एक स्टेटमेंट दी है। उनको जो है वो आप मैसेज कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। और ये स्टेटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी थी बाबर आजम को। और वो क्यों देना जरूरी थी, ये मैसेज क्यों देना जरूरी था, कुछ भी इसको समझ सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली जो है वो भी ट्राई नेशन सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई भी है। और ट्राई नेशन सीरीज का स्कोर की बात की जाए, एशिया कप के स्कोर की बात की जाए, बाबर आजम इस स्कोर में शामिल नहीं है। हो सकता है कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप के स्कोर में शामिल हो जाएं, जिस तरह के मोहम्मद हारिस दिखा रहे हैं कारकर्दगी दोनों मैचों में दिखाई। उसके बाद शाहजाद अफरान की भी कोई इतनी खास कारकर्दगी नहीं रही, ना रही है फखर जमान की। तो मेरे हिसाब से शाहजाद अफरान और फखर जमान को साइड पे करके अगर मोहम्मद हारिस को देखा जाए तो वो बिल्कुल ही नहीं चल रहे। तो हो सकता है कि उनकी जगह पर क्या पता कि बाबर आजम जो है वो आ जाएं। और बाबर आजम को उन्होंने मशवरा दिया है और मैसेज दिया है कि उनको क्या करना ऐसा चाहिए कि वो उस टीम में भी आ सकें और जो है वो अपनी गेम को इम्प्रूव भी कर सकें। है सारी तफसील, सारी अपडेट आप लोगों को तफसील से बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो काइंडली नाज़िम वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, आप लोगों को वो पूरी बताता हूँ वर्ड टू वर्ड की बात हुई क्या है, वसीम अकरम ने क्या कहा है। ठीक है जी, उसके बाद इस पर मजीद तबसरा करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि जो वसीम अकरम ने बात की है ठीक की है नहीं ठीक की। लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई लेजेंड बात करता है वो बिल्कुल ठीक करता है और अपने तजर्बे से करता है। सुने जी, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को हिदायत की, उन्होंने कहा कि वो दबाव से निकलें, तनकीद को नजरअंदाज करें और अपनी क्लास पर भरोसा करते हुए टीम के लिए बेहतरीन इनिंग खेलें। तफसील से उन्होंने बात की और खुल के बोले हैं, जिसको कहते हैं ना वसीम अकरम। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को मैंने जैसे बताया हिदायत की या मैसेज किया, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को सबसे पहले चाहिए कि वो दबाव से निकलें। ठीक है, तनकीद में हर जगह, इस अजमल ने भी बोला कि कसर उसकी पूरी कर दी। बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि वाकई एक बल्लेबाज होता है ना, वो जब ग्राउंड में उतरता है तो वो ये कहता है कि यार मतलब एक नारे लग रहे होते हैं, अगर उसको शॉटें नहीं लगी होती तो बंदा कहता है बाबर बाबर, या बंदे को ना हौसला मिल जाता है कि यार आवाम मेरे साथ है, कोई नहीं मैं करूँगा। अब एक बंदा है, कप्तान है, नाम उसने किया हुआ है, हजारों रन उसने किए हैं, और जब वो उतर रहा है ग्राउंड पे और उसको ये डर है कि यार मेरा इतना बड़ा नाम है तो उसको मैं बचाऊंगा, क्या करूंगा। अच्छा, ट्रेनिंग उसको अलग हो रही है, अलग, ठीक है, उसका स्टाइल ही चेंज उसने कर लिया अपना खेलने का। तो वो सारी चीजें देखते हुए ना उसने बंदे से नहीं खेला जाता। तो ये बाबर आजम को उन्होंने कहा कि तनकीद को सबसे पहले नजरअंदाज करें और अपनी जो दबाव है ना जहनी, उसको निकालें। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जो अपनी क्लास पे भरोसा करें, जो वाकई बाबर आजम की यार क्लास है, सीधी सी बात है। ये नहीं है कि बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम अब भले ना खेल रहा हो। अभी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी 11 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो 11 खेली है उन्होंने तो पेशावर में, ठीक है। तो बाबर आजम के फैंस का जोश देखने वाला था। बाबर आजम का पता चल रहा था कि बाबर आजम एक क्लास का प्लेयर है। और उसने लोडिंग, लोग तो कह रहे हैं कि लोडिंग शुरू हो चुकी है उसके आने, 21 बॉलों पे मेरे ख्याल में 25 बॉल पे 40 रन में स्कोर मारा उसको, ठीक है, और लेजेंड्स को, ये बात है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप भरोसा करें और अपने लिए जो है वो बेहतरीन इनिंग खेलें, ये उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा वसीम अकरम ने कहा कि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। मैंने पहले बताया कि वसीम अकरम साहब ने खुल के बोला है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई लेजेंड ये बोल दे और कोई लेजेंड आपकी तारीफ करे या लेजेंड आपको ये बोले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टार हैं और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। तो तुम लोग कह रहे हैं ना कि डाउनफॉल हो गया, खत्म हो गया, नहीं भाई, बाबर आजम इंशाल्लाह आएंगे और बेहतरीन। जब बाकी ओवरऑल टीम तो बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ मोहम्मद हारिस के मुझे ऐसा लगता है कि वो खेल नहीं सक रहे, तो मे भी हो सकता है कि उनको जो है ना वो बारी इनकी जगह बाबर आजम आ जाए। तो बारे जो वसीम अकरम ने कहा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि मैं बाबर को यही मशवरा दूंगा, मशवरा आ गया, मैंने कहा था मशवरा दिया, स्टेटमेंट कह लें, मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को यही मशवरा दूंगा कि पुरसकून रहें, गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अहमियत ना दें और याद रखें कि फॉर्म वक्ती होती है लेकिन क्लास हमेशा के लिए होती है। मेहनत जारी रखें, आप दोबारा दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में शुमार होंगे। ये बाबर आजम को मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मैसेज, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल आप कह सकते हैं मशवरा उन्होंने दिया है कि आप गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो देखें ही ना। उन्होंने कहा आप उसको तो अहमियत दें ही ना,
ठीक है। उन्होंने कहा आप अपनी मेहनत जारी रखें और आप इंशाल्लाह दोबारा दुनिया के बेहतरीन शुमार होंगे। अभी तो नहीं है ना, जैसे अभी तो नाम ही इनका नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि ये हैं दुनिया के बेहतरीन, उनका अब दुनिया में भी होगा, ये उन्होंने बात की। बाकी वसीम अकरम ने जो है वो उसके और मजीद कहा कि अगर बाबर आजम पहले ही आलमी मयार बैटर हैं, लेकिन इनकी जो बेहतरीन कारकर्दगी अभी आना बाकी है, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अहम यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ पाकिस्तान को दिलाएंगे। तो ये वसीम अकरम की जो ये मशवरा उन्होंने दिया, उसको बाबर आजम को स्टेटमेंट दी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुआ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।